चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। ये सब मारो कसूर है ना। मेरे मुंह से ऐसी अपशगुनी बातें निकलती ना, ये सब होता। ये सब जीवा का कसूर है, सब इसी का कसूर है। सुकन्या, ये क्या पागलपन कर रही थी तुम? अपनी जीवा काट रही थी? जीजी कट जाने दो इस जीवा को जीजी। काली जुबान है ये, इसी ने मुंह पर उस बात की थी कि क्या बोल रही हो तुम? क्या बात कही तुमने? हाँ, खम्मा गणी हुक्मरानी मासा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सुकन्या, कहीं तुमने तो मासा को कुछ ऐसा नहीं कहा ना जिसके कारण उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई और इसलिए तुम अपनी जीवा? नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम तुमसे बाद में आके बात करते हैं, पहले मासा का हाल देख के आने दो हमें। मासा, क्या हुआ आपको? आपकी ये दशा कैसे? अगर सुकन्या की किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अभी वो छोटी है, आप उसकी हर बात को दिल पर मत लिया कीजिए। दादी सा, क्या हुआ मासा को? हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रोए क्यों जा रही है? क्या बात है, बताइए ना। यहाँ पर इनकी तबीयत खराब है, वहां पे सुकन्या अपनी जीवा काटने वाली थी। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ जोधा, थारी मासा को जरा चक्कर आ गया था, इसीलिए आराम कर रही है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरी मासा के पास। कुमारी सा, आपको राजा सा ने बुलाया है। जा बेटा जा। मासा, अपना ध्यान रखिएगा। हिम्मत रख मैनावती, हिम्मत रख। बापू साहब, आपने हमें बुलाया? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं जोधा। याद है तुमने क्या कहा था कि जिस मिट्टी की तुम बनी हो उस मिट्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। आज वो दिन आ गया है, हमें बताओ कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकती हो। अपनी मिट्टी के लिए हम अपने आप को मिट्टी में मिला सकते हैं। आप कहें तो हम अपना सर तक काट के दे सकते हैं बापू साहब। और अगर हम कहें आमेर की सुरक्षा के लिए तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलना बल्कि इस मिट्टी को छोड़ना है, तो आप कहना क्या चाहते? हमने ये सवाल अपनी ज्येष्ठ पुत्री से नहीं, आमेर की राजकुमारी से पूछा है। उस राजकुमारी से पूछा है जिसने एक परिंदे की जान बचाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उस परिंदे की आजादी के लिए वो अपना सब कुछ भूल गई थी। क्या वो आमेर की आजादी के लिए, उसकी सुख शांति के लिए अपना सुख दुख, अपना भला बुरा सब कुछ भूल सकती? कुछ भी कर सकते हैं हम आमेर के लिए। क्या कीमत देनी होगी हमें आमेर की सुरक्षा? कीमत बहुत बड़ी है जोधा, और वो तुम ही चुका सकती हो। पर कैसे? हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे तीनों भाई और आमेर को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो आमेर भी बच जाएगा और तीनों भाई भी। हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा से हमने तुम्हारा विवाह तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि। बस बापू साहब, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ना तो हमें उनका नाम जानना है, ना ये जानना है कि वो कहाँ के राजा हैं। हम तो बस इतना जानते हैं
कि आमिर और हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए आपने किसी को वचन दिया है तो हर हाल में हम उसका पालन करेंगे। अगर आमिर की रक्षा की कीमत जोधा है तो ये समझिए आपने वो कीमत चुका दी बापू साहब। हमारी डोली किसी भी घर में जाए पर किसी की बुरी नजर अपने घर आमिर पर हम नहीं पड़ने देंगे। इस विवाह के लिए हम तैयार हैं बापू साहब। ये क्या मोती, ये सारे राजा महाराजा अभी थोड़ी देर पहले तो पधारे थे, इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। पता नहीं, आए होंगे कोई आवश्यक बात करने। हम समझ गए, बापू साहब ने हमारा विवाह तय कर दिया है ना, उसी के विचार विमर्श के लिए बुलाया होगा। विवाह? आपको आपके विवाह के बारे में पता है? बापू साहब ने कल ही हमें बताया। राजा साहब ने बता दिया? और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। आमिर की रक्षा और बापू साहब के वचन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बापू साहब ने जो भी राजघराना हमारे लिए चुना होगा, हमें वो स्वीकार है। राजघराना? इसका मतलब राजा साहब ने जोधा को जलाल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। राजा साहब ने आपको नाम नहीं बताया? नहीं, जब इतना बता दिया कि आमिर की सुरक्षा के लिए ये संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, तो फिर हमारे कुछ भी पूछने का क्या मतलब है? हम ठीक कह रहे हैं या नहीं? मोती, अरे तुम रो क्यों रही हो? विवाह के बाद भले ही आमिर से हमारा रिश्ता छूट जाएगा, पर तेरा नहीं। तुझे तो हम अपने साथ अपने ससुराल ले जाएंगे। अब रोना बंद कर और वादा कर, हमारे ससुराल आएगी ना? हम आपको वचन देते हैं, आपकी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे भाई साहब जल्दी से लौट आए, फिर हमारे मन को शांति मिलेगी। आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिनसे हमारा ब्याह होने वाला है, उन्होंने मुगलों के खिलाफ हमारी सहायता की है, हमारे तीनों भाई साहब को बचाया है, और अब वो आपका अधूरा प्रतिशोध पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर हार है बुआ सा। मोती भाई के लिए है ना? मोती के लिए क्यों? बापू सा कह रहे थे उनका ब्याह होने वाला है। मोती का ब्याह? अच्छा समझे, भाई साहब ने कहा होगा कि वो भी हमारे साथ हमारे ससुराल जाएगी और तुम उसका ये मतलब निकाल बैठे। आप एक वीर योद्धा पर हंस रही हैं बुआ सा। अच्छा, गलती हो गई हमसे वीर मान सिंह, अपनी बुआ सा को क्षमा कर दीजिए। वैसे ये वीर योद्धा यहाँ क्या करने आए थे? वीर रक्षा करने के लिए आते हैं और हम यहाँ अपनी बुआ सा की रक्षा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल भाई सा की तरह बहादुर हो।